तो गाइस क्योंकि अब स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है और इसके मेन विलन को भी हमारे सामने अनाउंस कर दिया गया है, जो कि रहने वाला है दी स्पॉट। और मैं जानता हूं कि इस विलन का नाम सुनते ही कई सारे लोगों के दिमाग में ये आने वाला है कि आखिरकार ये साला स्पॉट है कौन, क्योंकि ये कैरेक्टर हमें इससे पहले बहुत ही कम दिखाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्पाइडरमैन के विलन स्पॉट की ओरिजिन को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैंने ऐसी ही और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई है, तो मेरे चैनल पर जाके उन्हें भी याद से जरूर चेकआउट करना। और अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो चलो फिर फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं स्पॉट की ओरिजिन से। तो स्पॉट की सबसे पहली अपीयरेंस हुई थी पीटर पार्कर द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन नाम की कॉमिक्स के इशू 98 में। तो स्पॉट की अल्टर ईगो रहती है डॉक्टर जोनाथन ऑन, जो कि एक साइंटिस्ट होता है और वो किंगपिन के लिए काम करता है। तो किंगपिन ने बेसिकली डॉक्टर जोनाथन को क्लोक की पावर्स को मिमिक करने का काम दिया था, जिससे कि किंगपिन के पास डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रैवल करने की पावर आ जाए। तो अपने इसी प्रोजेक्ट पर लेट नाइट काम करते करते एक बार डॉक्टर जोनाथन ऑन इस चीज में सक्सीड भी हो जाता है और वो एक बहुत ही बड़ा ब्लैक पोर्टल क्रिएट कर देता है। लेकिन जल्द ही वो पोर्टल पूरी सिटी की पावर को ड्रेन कर देता है और डिस्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन हमारे डॉक्टर भैया के पिछवाड़े में तो कीड़ा था, उन्हें उस पोर्टल के बारे में जानने की बहुत ही उत्सुकता थी। इसीलिए वो अपनी इसी इन्वेंशन को वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी समझकर उस पोर्टल में कूद जाता है। और इस पोर्टल में जाते ही वो एकदम से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक ब्लैक एंड व्हाइट डायमेंशन में फ्लोट करता हुआ पाता है और उसके चारों ओर पोर्टल्स ही पोर्टल्स होते हैं। लेकिन वो फिर भी अपने ओरिजिनल पोर्टल को फिगर आउट कर ही लेता है और उससे फ्लोट करके वो अपनी लैब में वापस आ जाता है। और अपनी लैब में वापस आते ही डॉक्टर जोनाथन देखता है कि उसकी बॉडी पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और वही पोर्टल्स अब उसकी बॉडी के साथ अटैच हो चुके हैं और उसकी अपीयरेंस अब पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। और जल्द ही उसे ये भी पता चल जाता है कि वो इन पोर्टल्स की हेल्प से कहीं भी ट्रेवल कर सकता है और ये अपनी इन न्यू पावर्स को स्पाइडरमैन पर टेस्ट करने की सोचता है। वहीं पर दूसरी तरफ स्पाइडरमैन और ब्लैक कैट किंगपिन को कन्फ्रंट करने जा ही रहे होते हैं कि वहां पर अचानक से स्पॉट उनके सामने आ खड़ा होता है और स्पॉट ब्लैक कैट को अपने पोर्टल्स की हेल्प से 2-3 ब्लॉक्स दूर टेलीपोर्ट कर देता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि स्पाइडरमैन, मेरा नाम है स्पॉट और तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई भी नहीं आ सकता। और स्पॉट का नाम सुनते ही हमारा स्पाइडी उसी रूफ की छत पे हंस हंस के गिर जाता है। और ये सुन के स्पॉट कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ एक चीजें सीखने आया हूँ और तुम्हें भी कुछ एक चीजें सिखाने आया हूँ। और ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन स्पॉट को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पंच स्पॉट के पोर्टल्स के थ्रू आर पार हो जाता है और स्पाइडरमैन की बहुत कोशिश के बाद भी वो स्पॉट को हिट नहीं कर पा रहा था। उल्टा स्पॉट अपने पोर्टल्स की हेल्प से डिफरेंट साइड से स्पाइडरमैन को हिट कर रहा था और हमारे पीटर भैया को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। और इस बैटल को स्पॉट काफी आसानी से जीत जाता है और तब तक वहां पर ब्लैक कैट भी आ चुकी थी और जाते जाते स्पॉट दोनों हीरोज को वार्न कर देता है कि किंगपिन से दूर रहें। और इसी के साथ कॉमिक्स के अगले इशू तक स्पॉट अपनी पावर्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख जाता है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी वापस आना सीख जाता है। और अपनी इन्हीं पावर्स को ध्यान में रखते हुए स्पॉट सोचने लगता है कि वो किंगपिन के लिए भी काम क्यों कर रहा है, जब उसके पास ही इतनी सुपर पावर्स है। तो साला जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। लेकिन ससुरा किंगपिन भी कौन सा दूध का दूल्हा हुआ है, वो भी तो एक नंबर का हरामी ही है। और यही चीज सोचने के बाद वो किंगपिन को छोड़कर खुद ही स्पाइडरमैन से एक बार फिर से लड़ने चला जाता है और इस बार भी वो स्पाइडरमैन पर भारी पड़ता है, जहां पर वो अपने डिफरेंट पोर्टल्स की हेल्प से स्पाइडरमैन पर डिफरेंट जगह से अटैक करता है। और हमारे स्पाइडी भैया को फिर से कुछ समझ नहीं आता है कि उससे मारूं तो मारूं कैसे। लेकिन फिर ब्लैक कैट देखती है कि स्पॉट अपने जितने भी पोर्टल्स को अपनी बॉडी से अटैच करता है उन्हें मैनुअली जाकर इकट्ठा करता है और यही स्पॉट की सबसे बड़ी वीकनेस थी। और ये बात ब्लैक कैट तुरंत जाकर स्पाइडरमैन को बताती है और स्पॉट की इसी वीकनेस का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन स्पॉट को उकसाता है कि वो अपने सभी पोर्टल्स को फैला दे और स्पॉट भी ऐसा ही करता है। एज अ रिजल्ट स्पॉट के पास अब कोई भी पोर्टल नहीं बचा होता है और इससे पहले वो मैनुअली पोर्टल्स को इकट्ठा करे स्पाइडरमैन उसे जोर का पंच मारता है और स्पाइडरमैन से 2 पंच खाने के बाद ही स्पॉट काफी डर जाता है और वो अपने एक पोर्टल में घुस जाता है। माना कि स्पॉट के पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी 2 पंच, क्या सुपर विलन बनेगा रे तू। खैर उसके आगे पोर्टल में घुसने के बाद स्पॉट खुद से कहता है कि स्पाइडरमैन मुझे लगभग मारने ही वाला था और ये क्रिमिनल बनना इतना भी आसान नहीं है और ये मैं क्रिमिनल का काम छोड़ दूंगा। और तभी उसी पोर्टल से स्पाइडरमैन भी अंदर आता है और ये सुनकर स्पॉट से कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना। तो गाइज ये तो था स्पॉट का ओरिजिन और इस विलन को काफी कॉमेडिक वे में और एज अ जोक दिखाया गया था। लेकिन इस विलन की रिसेंट अपीयरेंस में इसे काफी डेडली वे में हमें दिखाया गया था। जहाँ पे शॉर्ट में बात करूँ तो डॉक्टर जोनाथन के बेटे को कुछ गुंडे बहुत ही
पीटते हैं, जिसकी वजह से उसका बेटा हॉस्पिटल में होता है और उसकी एक्स वाइफ को भी वो गुंडे बहुत ही दुखी करते हैं, जिसकी वजह से ये सब देखकर स्पॉट गुस्से में आग बबूला होकर उन गुंडों के पास जाता है और उन गुंडों को चुन चुनकर जान से मार देता है, वो भी बहुत ही गंदे तरीके से। और यहाँ पर स्पॉट की अपीयरेंस को भी थोड़ा सा चेंज किया गया था। जहाँ पर पहले स्पॉट का फेस बिल्कुल ह्यूमन जैसा लगता था, वहीं पर अब स्पॉट के फेस पे एक ब्लैक पोर्टल है और मेरे ओपिनियन में अब वाली स्पॉट की लुक ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस ये थी वीडियो स्पॉट के ओरिजिन पर, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। उम्मीद है कि स्पाइडर वर्स में इस विलन को एज अ जोक नहीं दिखाया जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।